हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोग को रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि मतलब जनन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए आज आपका टॉपिक्स क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है क्या होता है, मतलब व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन का सिंपली अर्थ होता है जनन। रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है, जनन। अब देखिए आप लोग सोचते होंगे कि ये जनन होता क्या है। तो देखिए हम आप लोग को बहुत ही सिंपल वे से बताना चाहेंगे कि जनन क्या होता है। तो देखिए जनन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक लिविंग बीइंग के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। तो देखिए जो ये जनन प्रक्रिया होती है, एक प्रकार की ऐसी क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है जो हर एक प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पाया जाता है, होता है। तो देखिए ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है एक ऐसी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई भी जीवधारी होता है जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने की क्या कर सकता है, कैपेसिटी रखता है। तो सिंपली क्या हम बोल सकते हैं कि जनन जो होता है, जनन जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीवधारी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो देखिए सबसे सिंपल जो है ये डेफिनेशन है जनन का, कि जनन होता क्या है। तो देखिए हम सिंपल बोल सकते हैं कि किसी भी जीवधारी के अंदर होने वाली जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई भी जीवधारी अपने जैसी संतति के क्या करता है, उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो देखिए अब ये तो जनन का डेफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है, तो देखिए सिंपल आप लोग का क्या है, जनन का रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है। अब देखिए हमें ये जानना है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। मतलब हम सिंपली देख सकते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है, अब ये जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कि मतलब जो जनन प्रक्रिया होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए कोई भी जीवधारी हो तो जो सिंपल होता है, तो जो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन होता है वो मेनली कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से, तो सिंपली हम बोल सकते हैं फर्स्ट जो होता है ये क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्स्ट आपका है, जो प्रजनन प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो मेनली कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से। कौन कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए हम ये जानेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अर्थ क्या होते हैं। तो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसे हम क्या करते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसे हम क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। इसे हम क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। और जो आप लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसे हम हिंदी में क्या करते हैं, तो इसे कहते हैं लैंगिक जनन। अब देखिए आप लोग ये सोचते होंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, कि मतलब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये मेनली 2 टाइप से होता है, 2 प्रकार से, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो देखिए आप लोग सोचते होंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए अब सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट आपको बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए अब क्या होता है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है। क्या है
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए अभी हमें ये जानना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी मेनली क्या होता है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जो एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस में होता है, तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए कौन कौन से अलैंगिक जनन होते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट जो है वो क्या है, खंडन जनन। क्या होता है, खंडन जनन। और सेकेंड आपका क्या होता है, कायिक जनन। पहला क्या होता है, खंडन जनन, सेकेंड क्या होता है, कायिक जनन होता है, और थर्ड क्या होता है, मुकुलन जनन होता है। ठीक है, मुकुलन जनन होता है। और आपका फोर्थ क्या होता है, तो पुनर्उद्भवन। इसे क्या कहते हैं, पुनर्उद्भवन। अब देखिए ये हमें जानना है कि जो खंडन जनन होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो जो खंडन होता है वो मेनली 2 टाइप से होता है। ये जो खंडन जिसे हम क्या कहते हैं, फिजन। ठीक है, तो जो फिजन होता है, जो खंडन जनन होता है कितने प्रकार का होता है, एक क्या होता है, बाइनरी फिजन, जिसे, ठीक है, एक क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, और ये क्या होता है, मल्टी फिजन होता है। मतलब एक क्या होता है, द्विखंडन होता है, और एक क्या होता है, बहुखंडन। मतलब जो खंडन विधि होता है वो मेनली 2 प्रकार से होता है, बाइनरी और मल्टी फिजन। मतलब द्विखंडन और एक क्या होता है, बहुखंडन। अब देखिए नेक्स्ट आपका है कायिक जनन। ठीक है, तो कायिक जनन जो होता है वो कायिक जनन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सोमैटिक रिप्रोडक्शन। और ये अब क्या है, मुकुलन है, तो मुकुलन को हम क्या कहते हैं, बडिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, वही नेक्स्ट आपका क्या है, पुनर्उद्भवन, जिसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन। अब देखिए अब हम सबसे पहले हमें जानना है कि जो खंडन जनन होता है वो खंडन जनन किसे कहते हैं। तो देखिए जो खंडन जनन होता है वो किसमें होता है, तो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है, कि जो खंडन जनन होता है वो किसमें होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए खंडन जनन अभी आपको बताया है कि कितने प्रकार से होता है, मेनली 2 प्रकार से होता है, एक बाइनरी और एक मल्टी। तो देखिए जो द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है, वो किसमें होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अमीबा। अमीबा जो होती है एक ऐसी प्राणी होती है जिसमें क्या होता है, बाइनरी और मल्टी फिजन दोनों होता है। और फॉर एग्जाम्पल ले ले यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना। तो यूग्लिना और अमीबा में क्या होता है, ये खंडी जनन होता है। मतलब देखें तो इनकी क्या होती है, द्विखंडन और बहुखंडन विधि क्या होती है कि इसमें जो जीव होता है उसकी जो सेल होती है, ये मान लीजिए क्या है, ये सेल है। ये सेल जो होती है ये 2 भागों में क्या होती है, बट जाती है। ऐसे बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है, और यही जो सेल होती है ये 2 भागों में क्या होती है, यहाँ पे
बट जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। बीच में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब गहरा होता है और ये दो कोशिकाएं आपस में क्या हो जाती है, एक कोशिका यहाँ पे दो कोशिकाएं बना लेती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो द्विखंडन विधि होती है, खंडन जनन में क्या होता है, कोशिकाएं दो भागों में बट जाती हैं द्विखंडन में, और वो दोनों भागों में बटी हुई कोशिका नई दो कोशिका का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो ये अमीबा का क्या है, सेल है। और ये सेल किसमें चेंज हो जा रहा है, ये क्या है, ये आपका पेरेंट सेल है। और पेरेंट सेल किसमें चेंज हो जाता है, तो दो डॉटर सेल में। किसमें हो गया है, दो डॉटर सेल में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं द्विखंडन विधि वह विधि होती है जिसमें जीव की जो कोशिका होती है वो दो भागों में क्या होती है, बट जाती है, और दोनों भागों में बटी हुई कोशिका नई दो संतत कोशिका का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। वही नेक्स्ट देखा जाए यूक्लिना का, तो यूक्लिना का भी सेम प्रोसेस वैसे ही होता है। क्या होती है, सपोज दैट मान लीजिए क्या है, यूक्लिना है, ठीक है। ये यूक्लिना है, इसके शरीर में क्या होती है, जो सेल होती है वो सेल इसी तरह सेम एग्जाम्पल जैसे अभी अमीबा का बताया है, ये दो भागों में बट जाती है और वही बटी हुई जो सेल होती है नई अमीबा यूक्लिना का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। तो यह रहा आप लोग का क्या है, खंडन जनन। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, अब देखिए जो नेक्स्ट आपका है वो क्या है, कायिक जनन है। क्या है, कायिक जनन, जिसे हम क्या करते हैं, सोमैटिक रिप्रोडक्शन। अब देखिए कायिक जनन किसमें होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट हो गया, वो प्लांट का जो ये क्या है, एक भाग है, उस प्लांट के किसी भी भाग से क्या होता है, नए प्लांट का क्या होता है, बोर्न होता है, मतलब नया प्लांट बनता है। मतलब किसी भी सिंपली हम बोल सकते हैं कायिक जनन वह जनन होता है जिसमें उस जीव के शरीर के किसी भी हिस्से से एक नए अंग का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। सिंपली हम किसी भी प्लांट में ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्लांट में क्या होता है, ये कायिक जनन होता है, मतलब उसके कायिक मतलब क्या होता है, शरीर होता है। तो उसके शरीर के किसी भी भाग से एक नए पौधे का बनना क्या कहलाता है, कायिक जनन हो कहलाता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है, तो पौधों में होता है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन गुण क्या होता है। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें अलैंगिक जनन में कोई भी जीवधारी होता है वो अपनी जो भी मतलब मातृ कोशिका होती है, वो जो पुत्री कोशिका होती है, दोनों के गुण एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। तो अभी इसके बारे में बताएंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, थर्ड क्या है, मुकुलन। क्या है, मुकुलन, जिसे हम क्या करते हैं, बडिंग। अब देखिए बडिंग क्या होता है कि मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें उस प्लांट के किसी भी भाग से एक नया क्या होता है, प्लांट बनता है। और वो प्लांट कैसे बनता है, एक बड के द्वारा, एक मुकुल के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए क्या है, कैक्टस का प्लांट है, ठीक है। ये क्या है, कैक्टस का प्लांट है। अब देखिए इसके ऊपर, इस प्लांट के ऊपर एक छोटा सा क्या होता है, बड निकलता है। बड बोले तो एक नई छोटी सी क्या निकलती है, कली, उभार निकलती है। और यही उभार धीरे धीरे बड़ी होकर एक नए प्लांट का क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि मुकुलन जनन वह जनन होता है जिसमें जीवधारी के शरीर के किसी भी भाग से एक नया छोटा सा उभार बनता है और वही उभार एक क्या करता है, नए पौधे के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो ये आप लोग का क्या था, बडिंग। तो बडिंग में हम सिंपली ले सकते हैं किसी भी प्लांट के बारे में, जैसे कैक्टस हो गया या फिर मतलब अदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, अब देखिए अगला आपका क्या है,
इसमें चौथा क्या है, पुनरुद्भवन, जिसे हम क्या कहते हैं, रीजेनरेशन। अब देखिए पुनरुद्भवन किसमें होता है, तो सिंपली हम सबसे पहले पुनरुद्भवन का डिफिनीशन देखेंगे कि पुनरुद्भवन वह प्रक्रिया होती है जिसमें उस जीवधारी के शरीर के किसी भी भाग से, किसी भी कटे हुए भाग से एक नए प्राणी का क्या होता है, जन्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फिर उसे ले सकते हैं, जैसे में क्या है, युगलीना है। युगलीना जो होती है उसका शरीर का स्ट्रक्चर कुछ क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ये क्या है, युगलीना है, ठीक है। अब इस युगलीने के शरीर के कितने, यदि 2 टुकड़े किए जाए, 3 टुकड़े किए जाए, ठीक है, इस 3 कटे हुए टुकड़े से एक नए 3 नए युगलीना का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये आप लोग सिंपली दे सकते हैं। इस तीनों कटे हुए टुकड़े से एक नई 3 अमीबा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये क्या हो गया, मदर सेल हो गया, और ये क्या मदर हो गया, और ये क्या हो गया, फादर सेल हो गया, ठीक है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि पुनरुत्थान, रीजनरेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें उस जीवधारी के किसी भी शरीर के कटे हुए भाग से एक नए जीवधारी का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन, पुनरुत्थान। तो फॉर एग्जाम्पल हम अमीबा और क्या ले सकते हैं, यूग्लिना को ले सकते हैं। तो ये आप लोग का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब जानेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है, उसके मेन गुण क्या क्या होते हैं। तो सिंपली देखिए, अलैंगिक जनन का डेफिनेशन क्या होता है। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें क्या होते हैं, कोई भी जीवधारी की एक जाति क्या होती है, इस जनन में भाग लेती है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल में कोई भी एक लिंग या फिर एक जीवधारी क्या करता है, इस रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए इस रिप्रोडक्शन में कुछ कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसके गुण क्या होते हैं कि इसमें जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो जीवधारी होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में कोई भी एक जीव क्या करता है, भाग लेता है, ठीक है। इसमें जीव क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। मतलब जीव क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। और वो एक लिंगी जो जीव होते हैं तो सिंपली होगा या तो एक क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगी, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए ये जीवधारी जो होते हैं इसका पहला कैरेक्टर क्या है, एक लिंगी होते हैं, और सेकेंड क्या होता है कि इसमें जो जीवधारी होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें जो जीवधारी के जो मतलब जो अगली जाति होती है, जो अगली पीढ़ी होती है, इसमें क्या होते हैं, जीव समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब इनका जो संतति होती है, जो जनक कोशिका से नई कोशिका बनती है, तो इनके जो संतान के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, संतान समान होते हैं। इनके जितने भी लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो मतलब इसमें जो जीवधारी होते हैं अलैंगिक जनन में, इसमें क्या होता है, जाइगोट नहीं बनता है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि एक लिंगी होते हैं। तो एक लिंगी के होने के कारण इसमें क्या होता है, 2 सेल नहीं बन पाते हैं, और जब 2 सेल नहीं बनेंगे तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जाइगोट क्या होते हैं, नहीं बनते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ऐसे जीवधारियों में क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, और जाइगोट भी क्या होते हैं, मतलब युग्मक भी
नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है और किस में होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही।